यूएसए चाइना के अगेंस्ट कोई इंटेलिजेंस गैदर कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जो सैटेलाइट्स है वो बहुत प्रिमिटिव स्टेज में थे। इंडिया चाइना से वॉर हार जाता है, जिसकी वजह से यूएसए को एक परफेक्ट मौका मिलता है कि इंडियन माउंटेन्स का यूज करके हम चाइना के ऊपर स्पाई कर सकते हैं। इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीआईए मिलकर एक प्लान बनाती है कि हम नंदा देवी की पीक के ऊपर कुछ एंटीनास लगाएंगे, जिससे हम चाइना के ऊपर स्पाई करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इतनी ऊपर पहाड़ के बिल्कुल पीक के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचाएंगे। नीचे से पहुंचाना इज वेरी इनएफिशिएंट। सेल्स लगा नहीं सकते क्योंकि सेल्स 2 से 3 दिन के अंदर डेड हो जाएंगे। सोलर पैनल आर वर्थलेस क्योंकि इतनी ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो यूएसए एक स्ट्रेटेजी बनाता है कि हम प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव का यूज करेंगे, बिकॉज प्लूटोनियम इज वेरी वेरी रेडियो एक्टिव। तो उसमें से बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। उस हीट एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हमें एंटीनास को थोड़ी सी पावर देनी है और थोड़ी बहुत पावर में हमारा काम चल जाएगा। तो फिर एक सर्विलेंस पैकेज तैयार होता है। क्लाइंबर्स इस सर्विलेंस पैकेज को उठाकर नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। जिस पॉइंट पे उन्हें एंटीना लगाना था उससे सिर्फ 100 मीटर्स दूर थे। ये वाली जो कैंप 4 वाली लोकेशन है, यहाँ तक वो पहुंच गए थे, लेकिन अचानक से एक एवेलांच आता है। उन्हें मजबूरन वो पैकेज वहीं छोड़ना पड़ता है। उस पैकेज वो माउंटेन के साथ सिक्योरली अटैच करके फिर अपनी जान बचाकर नीचे भागते हैं, होपिंग कि कुछ टाइम के बाद जब तूफान चला जाएगा, गर्मी इंक्रीज हो जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी, फिर हम आएंगे और अपना बचा हुआ काम पूरा कर लेंगे। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब वो वापस आते हैं, जो वो पूरा पोर्शन था माउंटेन का जिसमें उन्होंने वो सर्वेलेंस पैकेज को अटैच किया था, वो माउंटेन ही गायब हो चुकी होती है। और लगभग 2 साल तक ये सर्च ऑपरेशन चलता है, जिसके अंदर हम प्लूटोनियम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर हमें वो प्लूटोनियम आज तक नहीं मिला है।